अस्सलामुअलैकुम माय लवली फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। जैसे कि शेयर्स ऑफ उस्मान की टीम आज हाज़िर हुई एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो है, आज जो हमारे साथ मौजूद हैं मोस्ट सीनियर एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बहुत सारे ड्रामे आए हैं, प्यार के सदके, अशमत इंसान, ये बहुत सारे ड्रामों में काम करते हैं। आज हमने इनसे टाइम लिया, इन्होंने अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाल के शेयर्स ऑफ उस्मान की टीम को दिया। इन्होंने हमके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तो आइए चलिए पूछते हैं सर से कि इन्होंने अपना करियर का आगाज़ किस तरह स्टार्ट किया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी हिम्मत अफजाई की और मेरे पास आए। मैं इतना बड़ा फ़नकार तो नहीं, लेकिन जो छोटा मोटा काम करता हूँ तो उसमें अल्लाह इज़्ज़त दे देता है। तो जिस तरह आपने मुझे बताया अदाकार, तो अदाकार जो है इंग्लिश में कहते हैं एक्टर। एक्टर के लिए ये ज़रूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि एक्टिंग होती क्या है। एक्टर का मतलब ये है कि ACTOR। एक्टर का ए से शुरू करते हैं। ए से होता है एक्टिविटीज़, एक्शन। सी से होता है कंटिन्यूटी। ओ से होता है ओरिएशन यानी तकरीर। टी से होता है टोन और आर से होता है रिएक्शन। ये सारी चीज़ें एक बंदे में हो तो वो एक्टर बनता है। तो एक्टर का लफ्ज़ के लगवी मायने जो हैं, ये सबको एक्टर को आने चाहिए, जो कि अल्लाह करे सबको पता हो। बहुत सौ को नहीं भी पता होता है। जहाँ तक आपने मुझे बताया कि एक्टर की हैसियत से, तो मैं शुरू में बॉडी बिल्डिंग करता था। तो बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ जो है यहाँ जो कंपटीशन होते थे बॉडी बिल्डिंग के, उसमें मैं कंपेयरिंग करता था। उसके अलावा जो हमारे मोहल्ले की एक्टिविटीज़ होती थी उसमें भी कंपेयरिंग करता था। जो छोटी मोटी जगहों पर मैं कंपेयरिंग करता था, जिससे मेरा दिल खुला। तो हमारे मोहल्ले के थे, रशीद अंकल के नाम से हैं, उन्होंने मुझे स्टेज की तरफ लेकर गए। स्टेज पर मैं गया, स्टेज ड्रामे शुरू किए। वहाँ शब्बीर किरण से मुलाकात हुई। शब्बीर किरण ने मुझे ब्रिगेडियर का रोल दे दिया। मैं बड़ा सटपटाया। अब उसमें डायलॉग भी थे, उसमें एक्शन भी था। उसमें स्टेज पर तो ये होता है कि आप डायरेक्ट एक्टिंग करें और डायरेक्ट दाद लें। ज़रा आपने गलती की तो आपकी बेइज्जती भी हो सकती है, लोग हंसी उड़ाएंगे। बहरहाल थोड़ा बहुत वहाँ से मुझे तजुर्बा हुआ। मैंने ये काफ़ी पुरानी बात है, 95 के करीब की बात है। उस वक्त मैंने ये काम किया और दरमियान में मैं खला इसलिए हो गया कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। गवर्नमेंट जॉब करने की वजह से जो है मैं रिहर्सल में टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि इसमें फुल टाइम देना होता है। अगर कोई रिहर्सल में मुझे बुला ले, मैं टाइम ना दूं, तो फिर जब एक्टिंग करने खड़े हूं या जाऊं और मुझे वो काम ना हो तो मैं अपनी बेइज्जती महसूस नहीं कर सकता ना। काफ़ी गैप के बाद फिर मैं HR's टैलेंट एकेडमी के नाम से है, जिसमें हमारे दोस्त और उस्ताद हैं अली इमरान साहब। वो हमारी सरपरस्ती करते हैं एक्टिंग के लिहाज से और हमें काफ़ी सिखाते रहे। ये 3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। 3 साल पुरानी हमने एक्टिंग जब शुरू की, ना कैमरे का पता था, ना कोई अलिफ बे का पता था। टेलीविज़न के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ हमने बहुत कुछ सीखा। वहाँ सीखने के बाद जो है, मैं सबसे पहले कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा, ये आता था। उसमें हमें एक्स्ट्रा के तौर पे बुलाया गया। वहाँ हमने कुछ करके दिखाया। इस तरह मेरा शौक़ बढ़ता गया। उसके बाद जो है मैं टेलीविज़न के काफ़ी छोटे छोटे कैरेक्टर करता रहा, जिसमें SHO का भी कैरेक्टर किया, जिसमें मुजरिम का भी कैरेक्टर किया, जिसमें खानसामे का भी कैरेक्टर किया। अभी रिसेंटली जो पिछले अरसे में हमारे मोहब्बत वाले डायरेक्टर हैं फ़ारूक रिंद साहब, उन्होंने मुझे बागी में कास्ट किया। बागी जिसमें सबा कमर वग़ैरह थे। उसके बाद फिर पुकार, जिसमें जाहिद खान साहब वग़ैरह थे, यमुना जैदी वग़ैरह थी। उसके बाद फिर प्यार के सदके, जो रिसेंटली चल रहा था और अभी भी चल रहा है, तो उसमें भी मैंने काम किया। जो भी कैरेक्टर मुझे मिला, मैंने कोशिश की कि उसमें रियलिटी लाऊं। और अगर कोई रोने का भी सीन है
तो कोशिश करता था, ग्लिसरीन नहीं लगाता था मैं, रियल करके दिखाता था। तो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, आप लोगों ने इज़्ज़त दी, तो इस वजह से मैं आप कुछ जानने लगे हैं। फिर हशमत एंड सन्स में हमारे यासिर ताज साहब, जाहिद ख़ान साहब और ये एडी ख़ान साहब, ये हमारे समझ लो उस्ताद और पुश करने वालों में से हैं, जो हमें धक्का दिया और सिखलाया और अपने ड्रामों में कास्ट किया, हमने कुछ करके दिखाया। तो इस समा टेलीविज़न पे मैं आता था, जो टेररिस्ट के जो ड्रामे आते थे उनमें मैंने करेक्टर किया, मुजरिम के तौर पे भी करेक्टर किया, जैसे मैंने बताया। तो इस तरह करते करते आज आपके सामने मौजूद हूँ। जो कुछ है, जो कुछ मुझे आता है वो करके दिखाना चाहता हूँ और दिखाता हूँ, और मैं स्क्रीन पर आना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल जो है मैं अपनी डिमांड नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मुझ में अगर कुछ टैलेंट होगा तो मैं किसी को करके दिखाऊंगा तो पैसे की भी डिमांड करता हुआ अच्छा लगूंगा। मैं पहले ही पैसे की डिमांड कर दूं, मुझे आता जाता कुछ नहीं है, तो मुझे वहाँ से 9 2 11 कर देंगे, फ़ायदा नहीं ना यहाँ। तो जो कुछ अगर मुझे आता है मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो ये सब मोहब्बत से सारी चीज़ें होती है। तो बस ये है सिलसिला। अच्छा सर, आपको सबसे ज़्यादा कौन से ड्रामे में काम करके अच्छा लगा आपको? ड्रामे में तो बहुत सारे कैरेक्टर मिले मुझे, लेकिन अच्छा जो लगा तो अच्छा तो मुझे पुकार में भी लगा। पुकार में मुझे एक सीन था जिसके अंदर मुझे अपने चौधरी साहब को पैगाम देना होता है कि आपके बेटे को गोली लगी है। तो मैं अपनी पगड़ी जो है उनके कदमों में डाल के रोते हुए उनको कहता हूँ कि साहब जी, चौधरी साहब, आपके बेटे को किसी ने गोली मार दी है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो मुझे लात मारते हैं, मैं रो रहा होता हूँ, खूब रो रहा होता हूँ। वो रोना जो था ना, मेरा रियलिटी था, बिल्कुल रियल था, मैंने कोई ग्लिसरीन नहीं लगाया था। उसके अलावा ये बात मैं भूल क्या जाऊँगा, इस्लामिक चैनल, मदनी चैनल वालों ने, अरसलान साहब हैं वहाँ के डायरेक्टर, और अय्याज़ अत्तारी, ये लोग भी मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे बुलाते हैं और मैं उनका बहुत अच्छे तरीके से काम करता हूँ, जिसमें उन्होंने एक साथ मुझे तकरीबन 4 से 5 क्लिप्स में मुझे काम दिया और मैं वो करके दिखाया उनको, जिसमें ज़्यादातर ट्रेजेडी के रोल थे, बहुत गुर्बत वाले रोल थे, वो मैंने करके दिखाया उनको। तो उन्होंने भी काफ़ी मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए, जब कोई काम होता है मुझे मोहब्बत से बुलाते हैं और मैं उनको काम करके दिखाता हूँ। आप भी यूट्यूब पर और फेसबुक पर देखते होंगे, जी बिल्कुल, छोटे क्लिप्स आते हैं जिसमें नसीहत आमूज़ होते हैं के हवाले से। बिल्कुल सर। और अभी आखिर में करके आया हूँ मैं, जिसमें फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, ये अल्लाह ताला कहता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तो इसमें इस्लामिक चैनल में, मदनी चैनल में ये चीज़ें बताई जाती है और नसीहत आमूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे आप देखेंगे, और साथ साथ मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि ये हमारे उस्मान नफीस भाई शेड्स के नाम से इनका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेड्स ऑफ उस्मान, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इनकी भी तरक्की हो और हमारी भी तरक्की हो और हम सब जो हैं खुशी खुशी ये चैनल भी देखते रहें। ठीक है ना दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, जो हमारे जो यंग यूथ जो एक्टिंग करने की तरफ आना चाहते हैं, आप उनके लिए कोई बता दें, कोई टेक्निक बता दें कोई? यंग जनरेशन के लिए पैगाम यह है, पहले भी एक जगह मैंने इंटरव्यू दिया था तो उसमें मैंने बतलाया था कि यंग जनरेशन को चाहिए कि पहले सीखें। सीखने के मौके जो है इस तरह आएंगे कि आप एक्स्ट्रा के रोल करने से ना घबराएं, ताकि आपको पता चले कि कैमरा किस तरह मूव होता है, बॉडी जजमेंट किस तरह होती है, बॉडी मूवमेंट किस तरह होती है, डायलॉग की डिलीवरी किस तरह होती है, ये सीखें। अगर आप चाहेंगे कि डायरेक्ट जाते के साथ ही जो है मैं बड़े एक्टर के सामने खड़े होकर और उसका मुकाबला करने लग जाऊं, तो ये आपकी भूल है। इस तरह नहीं होता है, सीखना पड़ता है।
बच्चा स्कूल में पहली जमात से 5वीं क्लास में जाने के बाद फिर आगे बढ़ता है और मैट्रिक करता है और आगे से आगे चला जाता है। तो ये काम जो है ये तिफ़्ल मकतब है। तिफ़्ल मकतब यानी एक तालिब इल्म जो बचपन से कुछ सीखता चला जाए, बड़ा होकर जब कुछ वो सीख ले तब वो अपने आप को कुछ समझे तो बात है। तो ये मैं यंग जनरेशन को कहूँगा कि उनके लिए पैगाम भी ये है कि घबराएं ना, क्योंकि शूटिंग जो है कभी कभी जो है 8 घंटे से लेके 16 घंटे तक होती है, 24 घंटे तक होती है। फिर दरमियान में कभी भूख प्यास भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपके लिए लेके बैठा होगा कोई आपकी अम्मी या भाभी या बेगम कि भाई खाना तैयार है, नहीं, वहाँ थोड़ा सा परेशानी होती है। इस चीज़ से ना घबराएं। इस चीज़ से अगर आपने बर्दाश्त कर लिया, काम करके दिखाया, शुरू में पैसे को नहीं देखा, पैसा तो ज़रूरत है, उसके बगैर नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत शुरू में मिलेगा, बाद में फिर आप सीख जाएंगे तो अपनी डिमांड कर सकते हैं। जब आप डिमांड करेंगे तो लाजमी आपको हर कोई बुलाएगा और आपको अच्छे नाम से याद करेगा। अच्छा सर, जैसे कि हर जगह आजकल जो है हमारे पाकिस्तान बुलडे मादरस के साथ सिफारिश पर्ची चलती है, क्या समझते हैं आप, यहाँ पे भी मीडिया लेने भी पर्ची या सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है या नहीं? ये कहीं कहीं जो है ये इस टाइप की बातें होती हैं, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो पर्ची क्या होती है कि आपस में पीआर होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक शूटिंग के लिहाज से एक आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें। एक नया आदमी जब कहीं भी जाता है तो उसको उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी तकालीफ़ होती है, जो कि मुझ पर भी कभी कभी तारी हो जाती है। मैं भी ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, किसी के सामने ऐसे ही बोलता चला जाऊँगा। ये हर एक के साथ होता है, बड़े से बड़े एक्टर के साथ भी होता है। बस बड़े से बड़े एक्टर के साथ ये होता है कि उसको छूट मिल सकती है, आपको छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि पीछे लाइन से खड़े होते हैं लोग कि आप हटेंगे तो दूसरा आ जाएगा। बड़ा एक्टर तो बड़ा एक्टर होता है, उनका मुकाबला तो खैर नहीं, लेकिन उनसे सीखेंगे तो आगे जाएंगे। नहीं सीखेंगे, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझेंगे तो ये इस तरह काम नहीं चलेगा भाई। बच्चा है तो बच्चा ही रहे, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपका तजर्बा भी बढ़ेगा, किरदार भी बढ़ेगा। अच्छा सर, आपने जैसे कि आजकल जो ड्रामा चल रहा है हम टीवी पे, प्यार के सदके, यमुना ज़ैदी साहब का ड्रामा है, एक्टिंग कर रही हैं वो माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा एक्टिंग है, अदाकार हैं, तो आपको उनके साथ काम करके कैसा फ़ील होता है सर? वही ना, जिस तरह मैंने बताया आपको कि एक केमिस्ट्री मिलनी चाहिए कि अगर वो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है या आपका दिल खुला हुआ है, उनसे बातचीत है, तब तो आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप देखते ही जो है ना घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो इस तरह नहीं होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग उनके साथ रखनी पड़ती है और डायलॉग जो है वो सही प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए, ताकि वो जब डायलॉग बोलें तो उनके मुकाबले में तो नहीं, उनके साथ साथ चलें आप। वो यस कहें तो आप भी यस कहें, वो नो कहें तो आप भी नो, क्योंकि कहीं कहीं जो है आदमी पजल हो जाता है। आपके पास डायलॉग याद नहीं होंगे, आप परेशानी हो जाएगी। तो इस तरह जो है बड़े एक्टर के साथ तो ज़ाहिर है परेशानी तो होती है, लेकिन हमने काफ़ी लोगों के साथ काम कर लिया। यासिर ताज साहब के साथ काम किया, जाहिद खान साहब के साथ काम किया और अली इमरान साहब के साथ काम किया, और ये अच्छे पहले रिएक्टमेंट होता था उनके साथ, जिसमें सलीम रुकनानवी साहब थे हमारे, उन्होंने बड़ा, और हमारे आमिर कांजी भाई, ये सब समा के होते थे। ये सब सपोर्ट भी करते थे, हमें लेके चलते थे। जिसमें बड़े से बड़ा करैक्टर भी दिया मुझे उन्होंने, जिसमें थानेदार कह लें आप, SHO वो करैक्टर भी दिया, एक पुलिस इंस्पेक्टर का भी करैक्टर दिया। फिर हमारे नवीद भाई हैं, ये सब कोऑर्डिनेटरों के भी नाम बता रहा हूँ, ये एक्टर भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं, जो हमें बुलाते हैं, ख़ुद भी एक्टिंग करते हैं और हमें बुलाते हैं सपोर्टिंग के लिए, और उनके साथ हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो हमारा ख्याल भी करते हैं। सर, जाते जाते हमारे फॉलोअर्स जो हैं, आप उनके लिए कोई एक डायलॉग सुना दें हमें। उनके लिए एक कोई
डायलॉग सुनाते हैं आप। डायलॉग ये है कि स्टेज पे मैंने ड्रामा किया था, तो दोनों कैरेक्टर बोलूँगा मैं, एक बड़े भाई का, एक छोटे भाई का। क्या बात है सादिक, क्या कर रहे हो तुम? वो भाईजान कुछ नहीं, वो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। क्यों, क्या तुम कॉलेज नहीं जाते? जाता हूँ भाईजान, लेकिन आज ना जा सका। सादिक, तुम दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो। तुम्हारी आवारागर्दी के चर्चे हर ज़ुबान पर है, सारा घर तुम्हारे ख़िलाफ़ है। हाँ, अरे भाईजान छोड़ें, आप जाकर आराम करें, मैं इंशाल्लाह कॉलेज जाऊंगा। मुझे आराम करने की इजाज़त तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे बड़ों को नसीहत नहीं किया करते। तुम जाओ और जाकर आराम करो। गेट आउट, बदतमीज़ आदमी। और सुनो, आइंदा जो है घर वालों का और अपना ख्याल करो, किसी किस्म की गलतफहमी में मत रहना, वरना मैं फ़ौजी हूँ, फ़ौजी, शूट कर दूंगा। गेट आउट। थैंक यू सर, माशाल्लाह। तो भाई आपने सुना मुबीन सर का इंटरव्यू सुनना, ये बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। प्लीज़ इनको भी आप सपोर्ट करें और हम भी इंशाल्लाह इनको सपोर्ट करते हैं। बहुत बेस्ट एक्टर हैं। हमारी भी नेक तमन्ना इनके साथ अल्लाह को कामयाबी अता फ़रमाए। फिर हम इनसे एक अच्छी सा इंटरव्यू लेंगे दोबारा, जब अल्लाह को कामयाबी अता फ़रमाए। और सर हमारे लिए भी आप दुआ कीजिएगा, और हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपने अपना कीमती वक्त से निकाल के कुछ टाइम शेयर्स ऑफ उस्मान की टीम को दिया सर, आपने बहुत मेहरबानी। उस्मान भाई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। उस्मान एट शर्ट्स को आप जितने फॉलोअर्स हैं वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इनकी हिम्मत अफजाई करें। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बॉडी बिल्डर हैं, और इनके बड़े एफ़र्ट्स हैं। ये इतनी कम उम्र में ये निकले हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी नसीब करे, मैं आमीन कहूँगा और आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, थैंक यू सर। हमारी भी नेक तमन्ना है मुबीन सर के साथ अल्लाह इनको भी कब कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शेर उस्मान को टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।